सोचो अगर तुम्हें ज्ञान देने के पैसे मिलने लग जाए तो। जो लोग स्टार्टिंग में यूट्यूब पे नहीं आए थे और सोचते हैं कि काश उस समय आ जाते तो लाइफ कुछ और होती, लेकिन अब तो ट्रेन छूट गई। टेंशन मत लो, यूट्यूब जैसा या मैं कहूँगा उससे भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके द्वार आ गई है। अपने जीवन के अनुभव को शेयर करने का मिलेगा पैसा। ये जो दोस्तों के कंधे पे हाथ रख के एडवाइस देते हो ना, देख भाई इस चीज का भी मिलेगा पैसा। ये जो चाय की थड़ी पे ड्राइंग रूम पे दादागिरी करते हो ना, अरे भाई रुक मैं बताता हूँ, इस बात का मिलेगा पैसा। आप चाहे बिजनेसमैन हो या जॉब वाले, आप चाहे स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, आप चाहे सीए हो या योगा इंस्ट्रक्टर, सबको मिलेगा पैसा। अरे राहुल भाई ये पैसा देगा कौन? अरे भाई यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न है क्या? उसका काम क्या है? यूनिकॉर्न का काम है देश के हर व्यक्ति को उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का पैसा दिलाना। यूनिकॉर्न का काम है 10 साल के एक्सपीरियंस को 10 मिनट में बताना। यूनिकॉर्न बना रहा है देश का सबसे पहला स्वदेशी सोशल मीडिया नहीं प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि बनेगा लिंक्डइन का बाप। और मजे की बात यह है कि लिंक्डइन का बाप बनने के लिए जो पूरी मार्केटिंग हो रही है वो लिंक्डइन पे ही हो रही है। पर राहुल भाई ये यूनिकॉर्न है क्या? किसने बनाया? क्यों बनाया? इसमें कौन कौन इन्वेस्टर है? कौन है फाउंडर? कौन कौन पैसे कमा सकता है? कैसे पैसे कमा सकता है? क्या यूनिकॉर्न आपके करोड़ों रुपए बचा सकता है? क्यों इसको निखिल कामत, पीयूष बंसल, तन्मय भट्ट जैसे बड़े बड़े इंटरनेट पर्सनैलिटी सपोर्ट कर रहे हैं? सब बताएगा आपका राहुल। चलो पूरे इंडिया को पर्सनल एडवाइजर बनाते हैं, आपको आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का पैसा दिलाते हैं और जनता जनार्दन की जय बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा सोशल मीडिया नहीं प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके किसी भी एक्सपर्ट से कॉल कर सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कहा मुझे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है अमेरिका, बट कैसे करें, क्या करें, प्रोसेस कुछ अते पते नहीं है। तो आप गए यूनिकॉर्न पे, आप टाइप करोगे हाउ टू डू एक्सपोर्ट इन अमेरिका, तो सबसे पहले तो एआई आपको नॉलेज देगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। साथ में यूनिकॉर्न आपको कई एक्सपर्ट के नाम बताएगा कि भैया ये एक्सपर्ट है इस मार्केट के, जाओ तुम एक्सपर्ट को या तो कॉल कर लो या ऑनलाइन मीटिंग सेट कर लो और अपने प्रॉब्लम का जवाब तुरंत ले लो। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने उसको मेल कर दिया, अब वेट कर रहे हो उसके जवाब का, या आपने आप उसको डीएम कर दिया कि चलो मैसेज का जवाब आएगा। नहीं। यहाँ हर बंदे के नाम के आगे उसकी फीस लिखी हुई है कि भाई साहब मैं कितनी फीस लेता हूँ। अब वहाँ पे 500 रुपए से लेके 5000 तक, जिसके जितनी रेंज, जिसका जितना नॉलेज है उतने आपको फीस मिल जाएगी। आपने पेमेंट किया, टाइम बुक किया और हो गई मीटिंग। अब ये तो हुआ एक साइड जहां पे आपको किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी एक्सपर्ट से डायरेक्ट नॉलेज मिल सकती है। अब दूसरा साइड इसका ये है कि जैसे वो एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा है, आप भी अपने आप को एज एक्सपर्ट रजिस्टर्ड करके आप भी पैसे कमा सकते हो, अपनी फीस तय कर सकते हो और अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस बांट सकते हो। इसकी कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी डॉक्टर ही रजिस्टर्ड करेगा, सीए रजिस्टर्ड करेगा, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ भी रजिस्टर्ड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड हो, किसी भी तरह की स्किल है, आप सब अपना अकाउंट बना सकते हो, सब पैसे कमा सकते हो। कैसे मिडिल क्लास से रिच बनने तक का सफर तय कर सकते हो, कैसे आप सोशल मीडिया या प्रोफेशनल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर, एक सेलिब्रिटी बन सकते हो, नेम, फेम और पैसा कमा सकते हो, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इसको लिंक्डइन का बाप क्यों कहा जा रहा है। और मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 7 रीजन दूंगा क्यों ये यूनिकॉर्न का ऐप हर भारतीय के मोबाइल में कंपलसरी डाउनलोड होना चाहिए। पर उससे पहले जानते हैं कि ये भाई साहब इसका फाउंडर है कौन, किसके दिमाग में आया ये आइडिया। तो भाई साहब इस कंपनी के फाउंडर है आकाश आनंद। इन्होंने एक परफ्यूम की छोटी सी कंपनी बनाई थी, नाम था बेला विटा। नाम तो सुना ही होगा। इनकी मार्केटिंग इतनी डिफरेंट थी, इनके प्रोडक्ट में इतना दम था कि थोड़े से समय के अंदर भाई साहब ये रातों रात हिट हो गए और ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बन गया। 2018 में कंपनी चालू हुई थी, 2024 तक ये कंपनी 2000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन पे आ चुकी है। और आकाश आनंद मात्र 6 साल में बन गए परफ्यूम किंग ऑफ इंडिया। 2021 में इन्होंने अपनी कंपनी का मेजोरिटी स्टेक 300 करोड़ में बेच दिया और डे टू डे के ऑपरेशन से फ्री हो गए। जब इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद इतना सारा पैसा आता है तो आदमी आकाश में उड़ जाता है, आनंद करता है। लेकिन आकाश आनंद ने कहा कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा अगर किसी को एक बार काट गया वो चैन से बैठ नहीं सकता। कुछ दिन घूम लिए फिर लिए, लेकिन अब लग रहा है जीवन जगत सोना सोना लगे कि यार कुछ और किया जाए, अब की बार पहले से भी बड़ा किया जाए। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि यार अपनी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो बेला विटा बनाते टाइम अपने दिमाग में आई थी। तो इन्होंने याद किया अपने शुरुआती दिनों को जब बेला विटा को ग्रो कर रहे थे। इन्होंने कहा यार मुझे मिलना है एक्सपर्ट से, यार कोई मेरी हेल्प कर दो, मार्केटिंग में कर दो, ब्रांडिंग में कर दो, सेल में कर दो। अब ये लिंक्डइन पे जाके एक्सपर्ट
को ढूंढ रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा, मैसेज कर रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा। तो उस समय इन्होंने सोचा कि यार कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे मैं मेल या मैसेज की जगह सीधे कॉल लगा देता। मुझे एक्सपर्ट से सलाह भी चाहिए, मैं पैसा खर्च करने को भी तैयार हूँ, पर मुझे पता ही नहीं किसको दूं, क्या दूं, कैसे दूं, कुछ अते पता ही नहीं है साहब। तो फाइनली उन्होंने बनाया ये प्लेटफॉर्म किया। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी अब कोई आगे से फेस ना करे, मैं इसके लिए प्लेटफॉर्म बना ही देता हूँ। तो प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिकॉर्न, UNI, यानी आप और मैं। कनेक्ट के लिए कनेक्ट होता है CO के N, पर इनको भाई साहब पेटेंट नहीं मिला तो उन्होंने C की जगह K कर दिया। अब ये मैं सोचना करण जौहर के फैन है। अब इनका सीधा सा एम है, एक ही सपना है कि देश का पहला ग्लोबल प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दूं, जिसमें हर एक आम आदमी, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर उसको हेल्प चाहिए तो सीधा किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सके, और अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करके 2 पैसे कमा सके। और इस आइडिया में निखिल कामत, तन्मय भट्ट, पीयूष बंसल जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं कि साहब ये किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या काम करता है, उस पे आते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि राहुल जी स्कूल स्टूडेंट यार पढ़ाई करेगा पैसे कमाएगा, वो कैसे पैसे कमाएगा बताओ। मैं कह रहा हूँ सर आप स्कूल स्टूडेंट हो और 11वीं क्लास में पढ़ते हो, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, कहा मेरा ये नाम है, इस स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे से एडवाइस लेनी है तो 500 रुपए पर घंटे के चार्ज करता हूँ। वो बोलोगे सर कौन लेगा इससे एडवाइस? इससे एडवाइस वो लेगा अगर कोई स्टूडेंट है जो कि उस स्कूल में एडमिशन करना चाहता है। अब बड़े बड़े स्कूल होते हैं, लाखों में फीस होती है, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को एडमिशन करा दे, एडमिशन करके पता लगे मजा ही नहीं आया। स्कूल से पूछोगे अच्छा ही बताएगा, काउंसलर से पूछोगे अच्छा ही बताएगा, रियल ओपिनियन कौन देगा? ये बच्चा बोलता है मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, मैं सही भाई वाली ओपिनियन दूंगा। तो हो गया भाई काम, मैं ऑनेस्ट रिव्यू करके बताऊंगा मेरा स्कूल है कैसा, ये कहता क्या है, करता क्या है, ये वास्तव में सही है कि नहीं है। कोई 8वीं क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपने कहा भाई ये प्रोजेक्ट बनाना हो मुझे बता देना। किसी बच्चे का जो जूनियर बच्चे का कोई डाउट है वो क्लियर करना है, कहा भाई मुझे बता देना, मैं तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ये रहे पैसे। और ऐसा नहीं है कि जिस स्कूल का बच्चा है उसी स्कूल के बच्चे हेल्प मांगेंगे। मैं एक छोटे सरकारी या एवरेज स्कूल से आता हूँ और एक किसी बड़े स्कूल के बच्चे को मैंने कहा भैया आप बताओ आपके स्कूल में इसमें क्या क्या होता है, तो वैसा मैं अगर उससे सीख के मेरे स्कूल में इम्प्लीमेंट करता हूँ तो बाकी सब में तो मैं राजा बाबू हो जाऊंगा ना यार। तो इस 11th क्लास के बच्चे के लिए तो मजा आ गया कि ये पैसे कमा रहा है नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करके। और अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा, 9वीं क्लास का बच्चा है तो उसे घर बैठे सारी चीजों के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सारी हेल्प हो रही है। 2 साल बाद जाके जो होने वाला है उसको थोड़े से पैसे खर्च करके अभी पता चल रहा है। अब इसी का दूसरा एंगल देखें तो जो पैसे दे रहा है उसका क्या फायदा? पहला उसका फायदा तो सिंपल है कि उसको जो 11वीं क्लास में आके सीखने को मिलता, जो अनफिल्टर्ड एडवाइस मिलती, वो पहले ही मिल गई। एक बच्चे को टीचर का समझाया समझ नहीं आता, सीनियर बच्चे का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो उसको कनेक्टिविटी मिल गई, रिलेटिविटी मिल गई। प्लस वो अगर उस स्कूल में लाखों रुपए लगाने वाला था, कहीं से जैक शेक लगा के एडमिशन करने वाला था, उसके लाखों रुपए बच गए यार। अब बात करें कॉलेज स्टूडेंट कैसे कमाएगा, भाई साहब सेम चीज, अपने कॉलेज का रिव्यू करके कि मेरे कॉलेज में आना है कि नहीं आना, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, 2 पैसे। अच्छा बहुत बढ़िया कॉलेज है, दुनिया एडमिशन कराना चाहती है, लो तुम्हारी एडमिशन प्रोसेस में मदद कर दूंगा, इसमें क्या क्या करोगे एडमिशन आसानी से होगा, मैं बताता हूँ, फॉर्म भरवाता हूँ, मैं तुम्हारा कुछ जुगाड़ करवाता हूँ, दो पैसे। और सबसे ज्यादा इसकी हेल्प होती है अब्रॉड एजुकेशन में। चलो लोकल तो आदमी मैनेज कर लेगा, या जयपुर का बंदा कहता है कि साहब मेरे को तो लंदन जाना है, तो अगर लंदन के कॉलेज में ऑलरेडी कोई बच्चा बैठा है और वो बेटर हेल्प कर पाएगा। काउंसलर की बात करेंगे, आपको लगता है काउंसलर बोले यार इनका कुछ अपना मोटिव हो सकता है, कॉलेज का अपना कोई मोटिव हो सकता है, पर उस बच्चे का क्या मोटिव है? वो तो आपको रियल एडवाइस देगा, ऑनेस्ट एडवाइस देगा। सेम चीज स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, सेम काम जॉब में हो सकता है। आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, आप भाई साहब बोलो मैं तुम्हारी क्या क्या मदद कर सकता हूँ, ये मेरी फीस है 1000 रुपए 1 घंटे के लेता हूँ, पर मदद क्या क्या करूंगा सुनो। मैं कंपनी का रिव्यू करके बताऊंगा इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें अगर कंपनी अच्छी है और तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लेसमेंट में मदद करा दूंगा कि कैसे प्लेसमेंट में तुम कैसा CV बनाओ, तुम कब अप्लाई करो, तुम किसको अप्लाई करो, किस मेल ID पे भेजो कि तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। इंटरव्यू में मदद कर सकता है कि तू मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहा है ना, मैं तेरी तैयारी कराता हूँ, तू ये बोलना ये मत बोलना, ऐसे करना वैसे मत करना। इंडक्शन में कि तू मेरी कंपनी में ज्वाइन कर चुका है, अब मैं तुझे ज्वाइन करने के बाद गाइड कर रहा हूँ कि तू उस डिपार्टमेंट में है ना, तो वो ऐसा है उससे बच के रहना, वो ऐसा है उसके साथ ऐसे करना, तू ऐसे कर ले तू वैसे कर ले। एक तरह से बड़ा भाई, कोच, सीनियर जो गाइड करता है ना, वो वाली गाइडेंस हो जाएगी, बस इधर मिलेंगे पैसे। अगर आप सीनियर हो, उस कंपनी में मैनेजर हो, AVP लेवल पे हो, तो आप जूनियर को कह सकते हो भाई जूनियर है तेरे को प्रमोशन कैसे मिलेगा, तू जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर कैसे बनेगा, मैनेजर है तो AVP कैसे बनेगा, मैं गाइड करता हूँ तुझे। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक्स कंपनी का बंदा एक्स कंपनी को गाइड करेगा। मैं एक्स कंपनी का मैनेजर हूँ, लेकिन मैं YZABC सबको गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे काम होता है साहब। भाई ऑफिस पॉलिटिक्स में, कि ऑफिस में ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अरे मैं 10 साल पुराना आदमी हूँ, सब बता दूंगा, ऐसे कर वैसे कर, ये मत करना वो मत करना। मेरे से बढ़िया ट्रेनिंग कौन देगा भाई? क्या करें क्या ना करें मैं सिखाऊंगा। अगर जॉब का स्ट्रेस हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया, कंपटीशन है, तेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बता, मैं तुझे स्ट्रेस से बाहर निकालूंगा। कोई नई स्किल, मैं कंपनी में ज्वाइन किया हूँ जूनियर कोडर, अब मुझे
मुझे क्या करना है, इस कंपनी में इंप्रेस करना है लोगों को कि क्या मेरी कोडिंग स्किल है। पर मुझे तो मुझे तो नॉलेज है ही नहीं। मैं 1000-2000 रुपए देके किसी सीनियर कोडर से 4 नई ट्रिक सीखूंगा और वो आके मेरी कंपनी में लगाऊं, मेरी कंपनी बोलेगी वाह भाई ये क्या कर दिया। बोला टैलेंट है। टैलेंट नहीं है, सीख क्या है। तो तुम जाके कोई चीज सीख के आओ और अगले दिन ऑफिस में कमाल दिखाओ। जैसे कई लोग है भाई साहब, हमारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं और फिर जाके अपने दोस्तों बोलते हैं देख मैं क्या चीज, दुनिया बोलती है वाह इंटेलिजेंट। वो ये थोड़ी बताता कि राहुल मालती की वीडियो देख रहा था। तो इतनी पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब करते करते आप समझो, आप एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ 30,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कॉल बुक करके कंसल्टिंग देके आप 60,000 कमा रहे हो। अब एक सवाल आपके मन में कि राहुल जी ऐसे ट्रस्ट कैसे करें, हर किस आदमी को ऐसे दे देंगे क्या पैसे, कल को चोर निकला तो पैसे खा गया तो हेल्प नहीं की तो क्या होगा। तो भाई साहब यूनिकॉर्न ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। पैसे देने से पहले उस बंदे की प्रोफाइल चेक कर लो वो कौन है, उसके कुछ प्री रिकॉर्डिंग कॉल पहले ही देख लो, उसने क्या क्या किसकी टॉपिक पे क्या क्या बात की है, कैसे वो सजेशन देता है, आपको बंदा पसंद आया कि नहीं आया, आपको उसकी बात करने का स्टाइल समझ में आ गया, बंदा समझ में आ गया, प्रोफाइल समझ में आ गई, पैसे दो ज्वाइन कर लो, नो रिस्क। इसको एक बिजनेस पर्सन कैसे काम में ले सकता है अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे कंपनी में एक सेल्समैन आया, मैंने उसको 20,000 रुपए तो सैलरी दी, लेकिन इसके अब मैं कहता हूँ जा फील्ड में जा, तू रोज जाके 4 लोगों से मीटिंग कर। अब ये मीटिंग करने में जा रहा है, गाड़ी का पेट्रोल लग रहा है, बाहर की मीटिंग हो रही है तो फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, रुकना, खाना पीना सब मेरे माथे आ रहा है। प्लस ये जा के कंपनी के गेट पे बैठता है, वेट करता है, वो किसी से मिलता है, वो किसी से मिलता है, कई बार ओनर से बात होती है, कई बार ओनर से बात नहीं होती, दुनिया भर का कंफ्यूजन, दुनिया भर का टाइम, दुनिया भर के पैसे और गारंटी 1 रुपए की नहीं। अब मैंने कह दिया भाई ये सारे काम खत्म कर, तो यूनिकॉर्न पे सर्च कर, अपने जो क्लाइंट है उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं यूनिकॉर्न पे बैठ के सर्च कर, सीधा ओनर की जो रेट है 2,000 है 5,000 है उसको दे और ओनर से सीधी बात कर, सर आपसे 15 मिनट बात करनी थी, ये रहा प्रोडक्ट सुनो। न तो पैसा वेट का चक्कर, न ट्रेवल का चक्कर, न पेट्रोल का चक्कर, न टाइम वेस्ट का चक्कर। और जब ओनर से बात होती है, मैनेजर से बात होती है, आप पैसे दे के बात करते हो तो सामने वाला समझता सीरियस आदमी है, तो आपकी सेल बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। मैं व्यापारी हूँ, मुझे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझनी है कि यार मैं दिल्ली में ऑफिस खोलना चाहता हूँ, वहाँ कैसे मार्केटिंग करूँ। मैं दिल्ली में किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट को सर्च किया, उससे बात कर ली, उसने गाइड कर दिया। मुझे सीए की बेस्ट सीए की सर्विस चाहिए, मेरा एक सीए है उसने मुझे कुछ गाइड किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक और कोई बड़ा सीए से सेकंड ओपिनियन मिल जाती, जाओ यूनिकॉर्न पे। एक सेकंड ओपिनियन लॉयर से मिल जाती, डॉक्टर से मिल जाती, जाओ यूनिकॉर्न पे। तो बंदे को मिल गई इस इंडस्ट्री में नया व्यापार चालू करना हो, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा, ऐसे भी पैसे कमाओ। अब बोले राव जी हाउस वाइफ कैसे पैसे कमाएगी, हाउस वाइफ के पास भी तो स्किल है। हाउस वाइफ कह रही है कि भैया ऐसा है कि जो लड़कियां भी जिनकी नई नई शादी हुई है वो कैसे भैया परिवार में एडजस्ट करे, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो मुझे पूछो, मैं काउंसलिंग करती हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग। अच्छा नई नई को प्रेग्नेंट हुई है, प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना है, फूड का, डाइट का, बाकी चीजें मैं गाइड करती हूँ, ये रही फीस। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा छोटा है, कैसे उसको मैनेज करे, बेबी केयर कैसे करे, क्या खिलाए क्या पिलाए, ये लो भैया फीस, ये रहा नॉलेज। कुछ अलग तरह के अचार बनाते हैं, अलग तरह के डिश बनाते हैं, इसके आइटम उसके आइटम, ये लो पैसे साहब। कोई बंदा रिटायर्ड हो गया, बैंक से रिटायर हुआ, वो कंसल्टिंग कर सकता है कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, किस बैंक में अप्लाई करें, कौन सी स्कीम में अप्लाई करें और क्या क्या कागज लगेंगे। रिटायर्ड बैंक का बंदा कंसल्टिंग कर सकता है। एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का बंदा ये बता सकता है कि भैया टेंडर कैसे भरें जिससे टेंडर मिलने की संभावना हो। कोई एक रिटायर्ड बंदा आपको इंडस्ट्री की, मैंने 30 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, इस इंडस्ट्री के बारे में जो पूछना मेरे से पूछो, इसका बेस्ट प्लेयर, खराब प्लेयर, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, सब बताता हूँ, सारा डेटा मैं दूंगा। एक एक आदमी का बैकग्राउंड लिस्ट करके देता हूँ, ये कंपनी कैसी है, कौन पैसा तुम्हारा खाएगा, कौन पैसा टाइम से देगा, किसकी कैसी नीयत है, सब बता दूंगा। कंपनी का रिव्यू सब करके दोगे, लाओ पैसे। तो आपकी जो नॉलेज थी जो आपके साथ चली जाती, अब वो शेयर हो रही है, जनता को भला कर रही है और आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। हर तरह का प्रोफेशनल, मैं म्यूजिशियन हूँ, जिसको म्यूजिक सीखना है गाइड कर सकता हूँ। मैं योगा टीचर हूँ, मैं योगा के लिए टाइम बुक कर सकता हूँ। मैं डांस टीचर हूँ, मैं कोडिंग सिखाता हूँ। मैं जिम ट्रेनर हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरे को आयुर्वेद की नॉलेज है, मैं आयुर्वेदिक चीजें बताता हूँ, मैं होम्योपैथिक चीज बनाता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजी मैं लव गुरु हूँ, दिल टूटे तो बताओ, कुछ मन में डाउट आ रहा है तो बताओ, हम गाइड करें। तो आज ये जितने भी स्कूल कॉलेज में लव गुरु घूम रहे हैं, जो बच्चों को फ्री में गाइड कर रहे हैं, पैसा अपनी नॉलेज यूनिकॉर्न पे लगाओ, 2 पैसे कमाओ, जगत का भला करो। अपने स्कूल कॉलेज मोहल्ले का कब तक करोगे, पूरे विश्व का करो। तो भाई साहब अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं बताता हूँ ये लिंक्डइन का बाप क्यों है और हर एक व्यक्ति को अपने मोबाइल में इसको क्यों डाउनलोड कर लेना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप एक व्यापारी हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं बिजनेस के बारे में राहुल जी से और जानूं, मेरे बिजनेस को और बेटर कैसे कर सकते हैं, मेरे बिजनेस में क्या कमियां हैं, तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं व्यापारी टू सीईओ आरंभ, जिसमें व्यापारी की कमियां और सीईओ के सीक्रेट सब शेयर करने वाला हूं और ये फ्री मास्टर क्लास होने वाली है। तो अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं मेन वीडियो पे। ये लिंक्डइन का बाप क्यों है, 4 डिफरेंस। पहला, लिंक्डइन पे आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां सिर्फ नॉलेज शेयरिंग होती है। यहाँ पे आपको पैसा कमाने को मिलता है। लिंक्डइन पे पैसा आदमी उसी को देता है या इज्जत उसी की है जिसके फॉलोअर बहुत ज्यादा है या जो ऑलरेडी पहले छूट गया था। इस मौके को बना लो।
सेकंड चीज, ये आपका पर्सनल एडवाइजर है। देखो अमीर और गरीब में फर्क क्या है, उनकी नॉलेज का, उनके सलाहकारों का। जैसे कहते हैं ना कि धर्म युद्ध में कौरव इतने सारे थे फिर भी हार गए, क्यों? उनका एडवाइजर शकुनी था। और पांडव 5 होके भी जीत गए, क्यों? एडवाइजर भाई साहब उनका श्री कृष्ण थे। तो अमीर आदमी कुछ भी करता है ना, उससे पहले कंसल्टेंट की राय लेता है। कंसल्टेंट बोलता है ऐसे मत करो, पैसे लग जाएंगे, तुम ऐसे करो और यहाँ लगाओ, इससे पैसे बनेंगे। उसकी एडवाइस से वो गलती करने से बचता है, खूब पैसे कमाता है, अमीर और अमीर होता है। गरीब आदमी को गाइड करने वाला ही नहीं है, तो उसको पता नहीं कि कैसे पैसे बढ़ाने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे पैसे लगाने हैं। तो वो तो कंफ्यूज रहता है कि यार मैं क्या करूं। तो उसको पता नहीं, वो गलत जगह लगा देता है, वो गरीब और गरीब होता है। तो यूनिकॉर्न में आप साइकिल रिवर्स कर सकते हो। स्कूल में एडमिशन लेने से पहले पूछ लो ना, कॉलेज में एडमिशन लेने से पूछ लो ना, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूछ लो ना, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछ लो ना, देश के बाहर जाने से पहले पूछ लो ना। अरे हर चीज की एडवाइस ले लो ना, कुछ ऑपरेशन कराने से पहले डॉक्टर से पूछ लो ना। हर चीज के बेस्ट एडवाइजर से पूछो। आम आदमी क्या कहता है, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, छोटे लोगों के बीच में रहता हूँ, छोटी सी मेरी जानकारी है, इनमें जितनी नॉलेज है उतनी दे देते हैं, पर वो काम की नहीं। आप यहाँ बैठे हो पर यहाँ वाले से लो ना एडवाइस। अब वैसे तो आपको जानता नहीं है ये वाला, लेकिन यूनिकॉर्न पे तो आप इसको पकड़ सकते हो। अप स्किलिंग एंड रीस्किल, ये क्या हुआ साहब? मान लो आप है ना, जैसे मैं बोलता हूँ मैं मार्केटिंग का एवरेज आदमी हूँ, मुझे एवरेज मार्केटिंग आती है, बेस्ट मार्केटिंग नहीं आती। तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट मार्केटिंग वाले को बोलूंगा, चाहे वो 10,000 रुपए 1 घंटे के ले, मैं 10,000 रुपए 1 घंटे के दूंगा, लेकिन स्किल सीखूंगा और बेस्ट बनूंगा। बाद में मैं 2,000 रुपए घंटे लेके, जो 10,000 में सीखा वो 2,000 रुपए घंटे लेके वही आगे सिखाने लग जाऊंगा, क्योंकि 10,000 रुपए देके एक बार मेरे को तो स्किल मिल गई ना। अब मैं 2,000 में जाके 100 आदमी को बांटू या 1000 को, अपने तो मजे ही मजे है ना साहब। देखो बात अब समझो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझना। मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है, क्या सीधे सचिन से पूछूंगा? क्या नहीं, मेरे को तो रिंकू सिंह सिखाएगा तो भी काम चल जाएगा। मेरे को तो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है ना, T2C मार्केटिंग चाहिए, क्या सीधे अमन गुप्ता को फोन लगाऊं? नहीं, अमन गुप्ता की बोर्ड की जो मार्केटिंग करता है उससे बात कर लूंगा तो भी काम हो जाएगा। और गौर से देखा जाए तो अमन गुप्ता और सचिन को ना तो पैसे की जरूरत है, ना उनके पास टाइम है तुम्हें देने को। रिंकू सिंह को और अमन गुप्ता के मैनेजर को पैसा भी चाहिए और टाइम भी है, तो वहां पे आप जाओगे तो चांसेस बढ़िया है, उसका फायदा आपका फायदा। चौथी चीज जो होती है, ये आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम बचाएगा। समझो ना, कॉलेज के एडमिशन के लिए आप कितने कॉलेज के चक्कर काटोगे, विदेशों में जा रहे हो, इस देश में जा रहे हो, उधर जा रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, टाइम खर्चा कर रहे हो, 15 दिन लगा रहे हो, तब समझ में आ रहे हैं करे ना करें। और वो भी 50-50 है मामला। यहाँ घर बैठे 10 कॉलेज के बच्चों से बात करी और डिसाइड कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना, पैसा टाइम दोनों बच गया। जहाँ लाखों रुपए लग के बाद में पता पड़ता गलती हो गई, यहाँ कुछ हजार में पहले ही पता पड़ गया। जैसे ब्लिंकिट में 10 मिनट में दूध आ जाता है घर पे, स्विगी से 10 मिनट में खाना आ जाता है, यहाँ 10 मिनट में नॉलेज आ जाती है। चौथी चीज, ये बेस्ट यूज ऑफ टाइम है। आप जॉब करते हो, 10 से 6 जॉब की, 7 बजे घर चले गए, फिर क्या करोगे? बैठे रहोगे ना, 2 घंटा बैठ के रील देखोगे। यहाँ 2 घंटा रील मत देखो ना, 2 घंटा यूनिकॉर्न पे अकाउंट बनाओ, अपनी नॉलेज शेयर करो। उससे क्या होगा, सामने वाले की जिंदगी में बदलाव आएगा। सामने वाला आपकी वजह से या तो 2 पैसे कमाएगा, या 2 पैसे बचाएगा, या कुछ नॉलेज सीखेगा, जीवन में उसके बदलाव आएगा, उसके चेहरे पे खुशी आएगी, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आएगी, और खाते में पैसे तो आ ही चुके। ये नॉलेज जब आप किसी यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी को देते हो फ्री में, कोई कदर ही नहीं करता, न इज्जत करता, पर यही नॉलेज जब यूनिकॉर्न पे दे रहे हो, इज्जत भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। 6th रीजन, ये भारत में बेरोजगारी जो इतनी बड़ी समस्या है ना, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। देखो आप सोचो कि मैं सरकार से नौकरी ले लूं, सरकार के पास इतनी सी नौकरियां हैं, वो भी निकाल नहीं दी, उसमें भी कभी स्कैम होता है, कभी क्या होता है। और सिर्फ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के भरोसे रह मत जाना, AI आ रहा है, सारी नौकरियां वैसे ही खा रहा है वो। तो आपको अपना जीवन खुद ही बचाना है, और आपका स्किल, आपकी नॉलेज आपको बताएगी। मान लो आपने UPSC की तैयारी की 5 साल, अब आप नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, उसकी नॉलेज शेयर कर देंगे आगे UPSC वाले बच्चों से। मैंने बैंक PO की तैयारी की, बैंक PO नहीं निकला, लेकिन मैं नए बैंक PO वाले को तो बता सकता हूँ ना साहब। तो जिसमें जो स्किल है, जिस भी तरह का, शेयर करे, पैसे कमाए। कोई कैटेगरी तो फिक्स है ही नहीं। मैं आपको सुबह बिजनेस की बात बता सकता हूँ, शाम को आयुर्वेद की बात बता सकता हूँ, और रिलेशनशिप की बात कर सकता हूँ। मैं फूड रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, कहाँ पे क्या खाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भैया देश के प्राइड की बात है। अगर ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल हो गया तो ये देश का नाम हो जाएगा कि यार भारत देश से एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जो पूरी दुनिया काम में ले रही है। आप जितने भी सोशल मीडिया चीजें काम में ले रहे हो, या तो अमेरिका की बनाई हुई है, चाइना की बनाई हुई है। कैसा होगा वो दिन जब ऐसा अमेरिकन और चाइनीज इंडिया के बनाए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे। मुझे बताइए सर, आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, इस ऐप पे क्या व्यू है, प्लस आप इस ऐप पे कब रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सेकंड, जब आप रजिस्टर्ड होंगे, आप कौन सी अपनी स्किल, कौन सा नॉलेज है जो शेयर करने वाले हैं, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे जाके अभी यूनिकॉर्न पे आप पर्सनली बात करना चाहेंगे। तो कुल मिला के भाई साहब, जैसे भारत में स्किल इंडिया पॉपुलर हो रहा है, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करो। जो भी करो कुछ मीनिंगफुल करो, किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो। ये नाचने कूदने नाली में लौटने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।